Good evening, everyone. In last class, we have been discussing regarding the type of the cable that we can use to the in our wiring system. So, किस तरीके का केबल हमको यूज करना है वायरिंग सिस्टम में इस बारे में हम लोग ने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। वहाँ पे हमने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द इंसुलेशन, मेन थिंग है कि कौन सा इंसुलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि किसको हमको यूज करना है, किसको यूज नहीं करना है। ये सब सारी बातें हम लोग वी हैव डिस्कस दैट इनटू द लास्ट क्लास। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज अ लाइटनिंग स्कीम। सो जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन चालू किया था, किस तरीके का हमको लाइटनिंग स्कीम रखना चाहिए अपने घरों के ऊपर या किसी भी सिस्टम के ऊपर की, जिससे कि हमको जो लाइट मिले डेट शुड बी प्रॉपर। जिस जहाँ हमको ज़रूरत है वहाँ पे लाइट मिले, डेट्स आवर मेन मोटो। हमारे वायरिंग सिस्टम का जो मेन मोटो है वही है कि हम लोग को जो वायरिंग या जो लाइट मिलना चाहिए, डेट शुड बी एट द एडिक्वेट प्लेस एंड adequate place so that we get the proper lighting at each corner of the our home or each corner of our room. So depending upon that, we have different type of lighting system. Those different type of the lighting system where we have is the direct lighting, indirect lighting, and uh, these are the things that we have to go through. So the first thing is what is the aspect of the good lighting system? uh, हमारे एक लाइटिंग सिस्टम का क्या एस्पेक्ट होना चाहिए, कैसा वो दिखना चाहिए। दैट्स आवर फर्स्ट मोटो। सो द वेरी फर्स्ट मोटो इज दैट प्रोवाइड एडिक्वेट इलस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सिस्टम है वो इनफ लाइटिंग प्रोवाइड करे, मतलब अ, इतना उजाला दे कि हर जगह हमको दिखना चाहिए। एडिक्वेट इलस्ट्रेशन होना चाहिए, इल्यूमिनेशन होना चाहिए कि अ, हर जगह पे हर क्षेत्र में हमको प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। देन वी हैव प्रोवाइड लाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्किंग प्लेन एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। फिर जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो सारे एरिया में जो भी हमारा वर्किंग प्लेन है, वर्किंग प्लेन मतलब जहाँ पे हमको लाइट की ज़रूरत है, उन सारे एरिया में हमारे जो लाइटनिंग होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए कि इट शुड बी यूनिफॉर्म। मीन्स हम लोग ऐसे जगह पे लगाएं कि हमको जो लाइट मिले वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो। प्रोवाइड लाइट ऑफ द सुटेबल कलर, किस कलर का हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं, अ, वो भी जरूरी है कि जिस कलर के लाइटनिंग की हमको ज़रूरत है उस तरह की लाइटनिंग हमको मिले। And provide glare and hard shadow as possible, means avoid glare and hard shadow as possible. तो ग्लेयर मतलब कोई धुंधलापन नहीं होना चाहिए या फिर कोई ऐसा शैडो नहीं आना चाहिए किसी का कि जिससे हमको दिखाई ना दे। तो these are the things that we gone through in these are the few things that we have to understand before गोइंग एनी लाइटनिंग सिस्टम, या किसी भी लाइटनिंग सिस्टम को चालू करने के लिए दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स, these are the few important aspects that we have to consider before placing any lightning at any place. किसी भी प्लेस पे लाइटनिंग लगाने से पहले इस तरीके का हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो सही से लाइटनिंग दे, सही जगह पे लाइटनिंग दे, कोई शैडो ना बने उसका।
कोई धुंधलापन ना लगे, और जो कलर है लाइटनिंग का वो भी जरूरी है. सो बेस्ड अपॉन दैट वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटनिंग स्कीम. These lighting scheme is the direct, indirect, semi-direct, and semi-indirect, and then diffuse. These are the five variant of the lightning through which we can we can connect any lightning in our homes and our surroundings or the place where it is required. So to start with the direct. So what is a direct lightning scheme? We go through this. So So direct lightning scheme is by this method, most of the lightning source is made available on the working surface, and very few percent is wasted. The light energy is lightning source are hung, and the light is diverted by the proper shape reflector or the globes. Core number of the light unit needed are less, and the overall cost of the illumination scheme is reduced. तो इस डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो लाइटनिंग सोर्स है वो कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे हमारा वर्किंग एरिया का मतलब हुआ कि जहाँ पे भी हमको लाइटनिंग की जरूरत है, उसी प्लेस के आसपास से लाइटनिंग सोर्स लगा रहेगा. तो ये इसका एक एडवांटेज क्या है कि ये जो लाइटनिंग सोर्स है वो बिल्कुल सही जगह पे या जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे लगने की वजह से इसका एडवांटेज क्या हुआ कि नंबर ऑफ लाइटिंग यूनिट्स, कितना हमको लाइटिंग यूनिट्स चाहिए, दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द अदर स्कीम. इसमें फायदा क्या हुआ कि जहाँ पे हमको चाहिए वहीं पे हम लाइटिंग लगा रहे हैं, तो उससे जो परसेंटेज ऑफ द लाइट वेस्टेज जो हुआ वो कम हो रहा है. अब जब कम हो रहा है और जहाँ पे हमको ज़रूरत है तो उससे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे लाइटनिंग स्कीम है हमारी, तो इसका एडवांटेज है हुआ कि ये हमको कम नंबर ऑफ लाइट लगाने के लिए मजबूर करेगा, या कम नंबर ऑफ लाइट में ही हमारा काम हो जाएगा. देन वी हैव Uh, though this is a most efficient way, still it has some disadvantage. And what are the disadvantages that we have to understand? The drawback of the system is that dark shadow fall upon the working plate. Moreover, then there is a glare on the eyes. तो इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि सपोज हम लोगों ने जो हमारा एरिया है या जो हमारा घर है, या जो हमारा रूम है, वहाँ पे तो इस डायरेक्ट लाइटनिंग को लगा दिए, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो शैडो आती है दैट विल बी फॉल एट द सेम प्लेस वेयर जहाँ पे हमको इसकी जरूरत है. Suppose if you hang it just above your above up your, suppose you are studying and you have just placed one light table on that table, या ये आपके सर के ठीक ऊपर हमने एक लाइट को लगा दिया, तो उस केस में क्या होगा कि जब भी आप मूव करेंगे तो आपका पूरा का पूरा शैडो दैट विल बी फॉल अपॉन द योर नोटबुक और समथिंग. This is the most disadvantage of this direct lightning scheme. इसमें शैडो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा ज्यादा आ रहा है. So if you see this, these are the different type of light scheme that we connect into the direct lighting scheme. हम्म. तो ये सब आप यू हैव सीन दैट ये हमारा ग्लोब्स है, और उसके एक तो है कि हम लोग जो स्कीम लगाएं, जो लाइट लगाएं वो इस तरीके से थोड़ा सा बाहर आए और फिर वो लाइट दे.
इसमें भी वैसे ही है, लेकिन इसमें जो पोलर कर्व है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है. So this is a dispersive type reflector. This is a diffusing type of reflector, and this is a concentrated reflector. These are the four type of reflector that we have. Then next type of semi direct lighting scheme is there. So in this semi direct lighting, we have in this scheme about 60 to 90% of total light flux is made to fall upon the working surface, and 10 to 40% is allowed to fall upon the ceiling and the wall. So this is achieved by providing semi-direct reflectors. Such scheme is best suited to room having bigger heights. Glare is avoided and diffused bulbs are the used. सो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लाइटिंग लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसका जो एडवांटेज है कि 60 to 90% ऑफ द टोटल लाइट्स कहाँ पे फॉल करेगा, ऑन द वर्किंग सरफेस. वर्किंग सरफेस कहाँ है हमारा, ऑन द फ्लोर. एंड 10 to 40% इज अलाउड टू फॉल अपॉन द सेलिंग एंड द वॉल. कि जो 10 to 40% लाइट है वो कहाँ पे लगेगा, जो हमारे वॉल्व हैं या फिर बल्ब है, वॉल्व है या फिर जो छत है उसके ऊपर वो फॉल करेगा. सो दिस इज अचीव बाय प्रोवाइडिंग सेमी डायरेक्ट रिफ्लेक्टर. तो इसमें थोड़ा सेमी डायरेक्ट रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं. और सेमी डायरेक्ट रिफ्लेक्टर में क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारा लाइटनिंग है वो कैसे हो रहा है, इस तरीके से लाइटनिंग लगा रहे हैं. यहाँ पे हम लोग इस रिफ्लेक्टर को लगा दिए और इस रिफ्लेक्टर से 60 to 90% जो लाइट्स रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस इस वर्किंग प्लेट पे आ रही है. और जो अन थोड़े से बच जा रहे हैं that will be go into the this ceiling. So this is the semi direct lighting scheme. uh, so in this semi lighting scheme हम लोग क्या कर रहे हैं, we are placing one reflector at this place. और इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर से वापस इट इज कमिंग बैक अपॉन this surface. So this is achieved by providing semi-direct reflector. Such a scheme is best suited to the rooms having bigger heights. Glare is avoided and diffuse bulbs are the used. तो जिन घरों की हाइट्स ज़्यादा है उन घरों में इस तरीके का लाइटनिंग स्कीम अच्छा रहेगा. इसमें एक फ़ायदा क्या है कि यदि सपोज यदि हाइट्स ज़्यादा है, तो हाइट्स ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा यदि ऊपर लाइट्स लगा तो वो जो नीचे आने में उनकी जो लाइट्स की इंटेंसिटी रहेगी वो कम हो जाएगी. तो इस केस में क्या कर रहे हैं कि हम लोग लाइट को हैंग कर रहे हैं कहीं बीच में और उसके ऊपर हम लोग रिफ्लेक्टर को लगा रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी लाइट्स के सोर्सेस हैं या जो भी लाइट के पॉइंट्स हैं that will be again reflect back on the this surface. So this is known as a semi direct lightning scheme. Third one is a semi indirect lightning scheme. तो इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम क्या होगा कि in this system 90 to 60% of the total flux is diverted to fall on the ceiling from where the light is directed on the working surface by diffusing reflector. Only 30 to 40% reflect is the working place. Some is observed by the broad. So now in this type of system, what we are doing कि सपोज हमको कुछ सिस्टम जरूरत पड़ेगी जहाँ पे हमको we do not require that much light upon the surface, but we want that our ceiling should be look beautiful.
सपोज हम लोग अपने जो छत है उसके ऊपर लाइट देंगे, और जो वर्किंग सरफेस है उस पे थोड़ी सी लाइट थोड़ी कम हो जाएगी। सो इस तरीके का लाइटनिंग स्कीम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। मीन्स इसमें जो लाइट आ रही है वो थोड़ी सी इनडायरेक्ट तरीके से आ रही है। हम लोग फ्लक्स को ऊपर मार रहे हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर वो नीचे आ रही है। तो इस सिस्टम में हो क्या रहा है कि 60 to 90% ऑफ टोटल फ्लक्स इज डाइवर्टेड टू फॉल अपॉन द सीलिंग from where the light is directed on the wor- working surface by diffusing reflector। तो इसमें हो क्या रहा है कि हम लोग जो भी लाइट्स है वो लाइट्स के रिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके फिर ये वापस रिफ्लेक्ट बैक करके नीचे आएगा। इस तरीके का सिस्टम जो है इसमें हम लोग लगा है। सो देयर इज a possibility that some will be absorbed by the ball and only 30 to 40% flux reach the working plate। So इस तरीके के प्लेट्स में क्या होगा कि जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी है that will be around 30 to 40%। So such type of light will be required places where we do not want that much light। Suppose some places like balconies there, or we have some common area where not much light is required, but it need to be look beautiful। हमारा गेस्ट रूम है जहाँ पे थोड़ी लाइट की कमी रहती है, टीवी रूम है जहाँ पे लाइट की थोड़ी कमी चाहिए। इन दो सिस्टम्स वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम, जहाँ पे हम लोग की छत है उसके ऊपर इसको लाइट को भेजेंगे, और फ्रॉम देयर दिस विल बी रिफ्लेक्ट बैक ऑन द our surface। So this is known as a semi indirect lightning scheme। Next is the indirect type of lightning scheme। So जो सेमी indirect lightning scheme है क्या है, this provide present lightning free from the glare and shadow are very soft। Scheme is costly but it's used for the indoor decoration purpose, broad or semi transparent type। सो डेट इज़ व्हाट आई एम सेइंग दैट इस तरीके की एरिया जो है जहाँ पे हमको कम लाइटनिंग की ज़रूरत है, और लेकिन उसका एडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, और उस सरफेस पे रहेगा जहाँ पे हमें सपोज हमारा टीवी रूम है, तो वहाँ पे हम टीवी रूम में एक ऐसी लाइटनिंग चाहिए चाहते हैं कि हमारे हल्का हल्का लाइट आए, जिससे कि हमारे आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, लेकिन एक इतना भी लाइट ना रहे कि जो टीवी के कलर्स है, पंचेस है, वो उसको देखने में भी हमको प्रॉब्लम हो। सपोज जैसे हम लोग सिनेमा घर में जाते हैं तो डार्क ब्लैक कर देता है, तो जब हम लोग बाहर निकलते हैं सिनेमा घर से तो यू कैन इजीली फील द स्ट्रेन ऑन योर आइज, मतलब आपकी आंखों में थकान काफी हो जाता है। तो एक ऐसा लाइटनिंग स्कीम हम लोग इस केस में चाहते हैं अपने टीवी घर में कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा उजाला ना रहे। बहुत ज़्यादा उजाला रहेगा तो क्या होगा कि जो हमारा स्क्रीन का पिक्चर क्वालिटी है, आप उसको उतना फील नहीं कर पाएंगे, आप उस एचडी क्वालिटी को उतना फील नहीं कर पाएंगे जैसे फुल एचडी क्वालिटी में हमारा मूवी चल रहा है। तो उस केस में हमको एक ऐसे लाइटनिंग की ज़रूरत रहती है कि लाइट तो जले लेकिन हल्का जले। ऐसा ना हो कि पूरा बल्ब जल रहा है तो वो क्या करेगा, पूरे लाइट को ही बहुत ज़्यादा कर देगा। तो लाइट आए, हल्की लाइट आए, वार्म लाइट आए, और जिससे आंखों के ऊपर भी टीवी के रेस का प्रभाव ना पड़े, लेकिन हमको टीवी देखने का भी जो पंची कलर आए वो भी हमको अच्छे से दिखा। सो इन दोज एरियाज वी कैन यूज दिस सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। Next we have indirect lightning scheme। So what is indirect lightning scheme? The light does not reach on the working surface directly. The maximum light, about 90%, is thrown toward the
selling by diffusing reflector by using the inverted reflector to or the Brohl reflector. As if the selling act as a light source, therefore the glare is reduced to the maximum wall. Uh, Illustration is present. Diffuse as the selling acted as the light sources, therefore the glare is reduced to minimum value. Illumination is pleasant, diffuse, and very soft, and shadow are the illuminated. तो इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम का क्या फायदा है कि हम लोग इसमें सारे लाइटनिंग को क्या कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन द अपर एरिया, और वहां से फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होके नीचे आ रहे. So scheme is decorative. This scheme is suggested for the function hall, cinema theater, three-star hotel. Also suggested for the big workshop in the industry to avoid accident to the set. So इस लाइटनिंग सील का काम ही क्या है कि हमको थोड़ा सा प्लीजेंट लाइटनिंग इस तरीके में दिखे, और उसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारी लाइटनिंग आ रही है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, मतलब वो डायरेक्ट नहीं आ रही है, इसलिए क्या है उस लाइटिंग का जो लाइट इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, उतना हार्ड नहीं होगा या उतना तेज नहीं होगा जितना कि डायरेक्ट लाइटिंग है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. What is the second thing is that this lighting scheme will be most suitable for the फंक्शन हॉल्स, जहाँ पे आपको लाइटनिंग के लिए हम लोग डेकोरेट करते हैं, कि हम लोग दिखाते हैं कि हमारा लाइटिंग काफ़ी डेकोरेटिव है. सिनेमा थिएटर है जहाँ पे आप देखते होंगे कि जब लाइट ऑन होती है तो वो इस तरीके से होती है कि डायरेक्ट लाइटिंग नहीं आ रही है, बल्कि स्कैटर्ड लाइटिंग आती है. थ्री स्टार होटल्स हो गया, तो बड़े बड़े जगहों पे या बड़े बड़े हॉल्स में या बड़े बड़े जगहों पे इस तरीके की लाइटिंग यूज होती है, जहाँ हमको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज इंटेंसिटी की ज़रूरत नहीं है. एक हल्की हल्की लाइट की रिक्वायरमेंट है. तो उन सारे केसेस में क्या है कि हमको वी रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ लाइटनिंग स्कीम. So these are the four types of the lightning scheme that we can study. The first one is direct lightning scheme, which we can use in our houses or working places, like in study room or some places like in kitchen, where we required direct lightning, where we required intensity at its high cost. Then we have semi-direct lighting. So here we using some reflector. So direct lighting will not come, but reflected lighting will come on the surface. Then we have a semi-indirect lighting. So these places is where we don't require that much lighting. We require some present type of lighting, present lighting, जो आंखों को चुभे ना, जो आंखों को अच्छा लगे हमारे. Generally it is done into the इंडोर डेकोरेशन में करते हैं, खास करके ऐसी जगह पर जहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं, हल्की हल्की लाइट की ज़रूरत चाहिए. उस वहाँ पे इस तरीके के सेमी इनडायरेक्ट करते हैं. इनडायरेक्ट लाइटिंग इज टोटली जहाँ पे बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स हो गए, फंक्शन हॉल्स हो गए, जहाँ पर सिर्फ डेकोरेशन इज द मोटो पर्पस. वी डोंट रिक्वायर harder light here. So in these places, we do the this type of light. Now we have a street lighting system, the corridor lighting system. कैसे हम लोग street lighting system को करेंगे? Because street lighting system will be totally different than the lighting system in our house. So जो स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है वो क्या है, और वो जो हमारे घरों में लाइटिंग सिस्टम है वो फॉर द
टोटली डिफरेंट, दोनों का पर्पस भी क्या है, अलग अलग होता है. So street lighting design is a design of the street light such that people can safely continue to travel on the road. So street lighting scheme never bring the same appearance of the daylight, but provide sufficient light for the people to see important objects required for the traveling the road. So street light play important role in reducing the risk of the nighttime accident, assistant in the protection of the building property, discourage vandalism, discourage crime, and create a secure environment for the habitation. तो स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारे जो ट्रेवल है उसको क्या बना दे, ये आसान बना दे. मेन पर्पस क्या हो गया हमारा इस लाइटिंग सिस्टम का कि हमारा जो ट्रेवल है उसको क्या बना है, शुड मेक इट इजी है. तो इजियर बनाने का तरीका क्या है कि हाँ, इजियर बनाने का तरीका क्या है कि हम लोग को सारी चीजें दिखनी चाहिए. तो आप लोगों ने फील किया हो कि स्ट्रीट पे लाइट जब जल रही हो और स्ट्रीट पे लाइट जब ना जल रही हो, तो जब वेन एवर लाइट ग्लो ऑन द स्ट्रीट, तो उस केस में क्या होता है कि जब लाइट चलती है दिस ऑन द स्ट्रीट, तो इट्स लुक इजी फॉर अस, हम लोग के लिए इजी रहता है ट्रेवल करने के लिए. Even though we have a headlight or anything like in our motorcycle or in car, but the light given by our headlight and the light of the street light is totally at the next level. Means जब स्ट्रीट लाइट जलती है तो हमको क्या होती है, वी कैन इजिली व्यू द, दूर से हम लोग और भी आगे की चीजों को देख सकते हैं जो बहुत सारे हेडलाइट के लाइट में हमको नहीं दिखती. तो ये ऐसा नहीं है कि डे टाइम को ये रिफ्लेक्ट कर पाएगा, लेकिन ये एडवांटेज क्या दे रहा है कि हमको आसानी से कम्युनिकेट मतलब हमको आसानी से ट्रेवल करने का मौका दे रहा है. अ, किसी बिल्डिंग प्रॉपर्टी सब चीज़ों को देखने के लिए आसान होता है. अ, और इसका एक एडवांटेज क्या है कि डिस्करेज दैट क्राइम, किसी प्रकार के क्राइम को अंधेरे में चल रहे हैं तो लूटपाट होने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन यदि वहीं पे लाइट जल रही हो तो you can easily see 500 meter ahead of you, and if you see anything uh, you can easily recognize and take the protective action, create a secure environment for habitant, और रहने के लिए भी क्या कर रहा है, एक secure environment है. So main objective of the street design is that the main objective of the street design scheme are is given below. So perfect visual sensation for the safety, illuminate environment for quick movement of the vehicle, clear view of the object for comfortable movement of the road user. तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे सिस्टम का, स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का, कि जो हमको जो विजुअल आए वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. सो परफेक्ट विजुअल सेंसेशन फॉर द सेफ्टी, हमको जो आंखों में हमारे विजुअल लगे वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. इल्यूमिनेट इन्वायरमेंट फॉर क्विक मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें कि व्हीकल आसानी से मूव कर सके. क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर कंफर्टेबल मूवमेंट ऑफ द रोड यूजर, और एक जो व्यू है बिल्कुल क्लियर है कि आगे हमारे क्या चल रहा है, पीछे क्या आ रहा है, या और आगे कितना गाड़ियां हैं, कितना कोई घर आने वाला है, कोई टर्न आने वाला है. सो दीज आर थिंग्स कैन नीड टू बी व्यू need to be clearly viewed by the traveler. So which lamp is used in street light, किस तरीके के लैंप हमको यूज करना चाहिए.
So various type of lamp are used in street light illumination. They are high pressure sodium lamp, meter handling lamp, low pressure sodium lamp, incandescent lamp, not recommended, LED, and CFL used into the lens of the street, only not widely. So these are the type of the lamp that we have. So क्या कौन कौन सा लैम्प यूज कर सकते हैं हम लोग? हाई प्रेशर सोडियम लैम्प इज देयर, मेटल हैंडलिंग लैम्प इज देयर, लो प्रेशर सोडियम लैम्प इज देयर, इनकंडेंट लैम्प जो अब जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, एलईडी है, सीएफएल उस केस में यूज करेंगे जब हमारा लेन की जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो उस केस में इस सारे लैम्प को यूज करेंगे. सो दे आर द टाइप्स ऑफ द लैम्प दैट वी कैन यूज in this place. So, what are the some general wiring that we should use while doing the wiring? So, some general rules are that every installation is to be properly protected near the point of the entry of the supply cable by a two-pole link main switch and the fuse unit. सो जो हमारा इंस्टॉलेशन है या जहाँ से हमारे दो पोल से सप्लाई आ रही है, वहाँ पे मेन स्विच और फ्यूज से इसको हम लोग को क्या करना है, इंसुलेट करना है. इन टू वायर इंस्टॉलेशन, इफ वन पोल इज परमानेंटली अर्टेड, no fuse switch or the circuit breaker is to be installed in this pole. A three-pole switch and fuse units to be used into the three-phase supply. तो जो भी सप्लाई आ रही है हमारे घरों में, सबसे पहले क्या करना है, उसको और हमारे जो मेन यूजेस हैं इन दोनों के बीच में इनफ प्रोटेक्शन होना चाहिए. द कंडक्टर यूज टू बी ऑफ सच साइड दैट इट कैन कैरी लोड करंट सेफली. हम लोग इतना ऐसा तार यूज करेंगे कि आसानी से जो भी करंट के लिए डिजाइन किया जा रहा है उसको ज़्यादा यूज कर सकें. सो हमारी जो लोड करंट कैपेसिटी होनी चाहिए, should be at least 2 times than the its present value. The conductor install to be safe in all aspect. जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए. Every short circuit is to be connected to a distribution fuse board. So सब सर्किट को जो है वो कहाँ पे कनेक्ट करना है हमको, सारे डिफ्यूज बोर्ड को ही, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ही कनेक्ट करना. एवरी लाइन पेज आर पॉजिटिव is to be protected by a fuse of a suitable rating as per the requirement. तो एवरी लाइन को भी हमको प्रोटेक्ट करना है बाय द फ्यूज, जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरीके के फ्यूज से हमको इसको प्रोटेक्ट करना है. A switchboard is to be installed so that its bottom line 1.25 to 1.5 मीटर above the floor. तो जो स्विच बोर्ड लगाना है उसकी जो हाइट है वो कहाँ कितनी होनी चाहिए, अराउंड 1.25 टू 1.5, इतना मीटर के बीच में ही होना चाहिए. मीन्स क्या है कि वो सरफेस से अराउंड 4 या 5 फुट के आसपास ही होना चाहिए. मोस्ट प्रेफरली 4 फुट की 4 फुट के आसपास ही उसकी लाइटनिंग होनी चाहिए, जिससे सारे लोग आसानी से उसको रीच कर सकें. ऑल प्लग एंड सॉकेट आउटलेट आर टू बी अ 3 पिन टाइप. सारे जो प्लग के हैं वो सारे 3 पिन टाइप होते हैं. The appropriate pin of the socket being connected permanently to the earthing system. और जो सॉकेट पिन का जो appropriate पिन है, मीन्स 2 पिन परमानेंटली नीड टू बी कनेक्टेड टू द अर्थिंग सिस्टम, जिससे फॉल्ट हो तो वो सीधे अर्थ में चला जाए. एडिक्वेट नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट्स टू बी प्रोवाइडेड एट सुटेबल प्लेस इन ऑल रूम सो एज टू अवॉइड यूज ऑफ द लॉन्गर लेंथ ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉर्ड. तो जहाँ पे भी हमको सॉकेट की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे इसको प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि
बाद में हमको बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन का यूज ना करना पड़े। Only a 3-pin 5 ampere socket outlet are to be used into the on lighting and fan sub circuit, or only 3-pin 15 ampere socket outlets are to be used in power all power sub circuit। तो जो जनरल सॉकेट है वो कितना होना चाहिए, वो 5 एम्पियर का जनरली होना चाहिए, जहाँ पे फैन एंड लाइट के लिए यूज करना है। और पावर सर्किट मीन्स विच इज यूज फॉर द आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, आपके जहाँ पे हमको आयरन भरना है, सो उस सब जगहों पे हमको 15 एम्पियर सॉकेट का यूज करना है। ऑल सॉकेट आउटलेट आर टू बी कनेक्टेड बाय इंडिविजुअल स्विच। हर सॉकेट को क्या करना है, एक इंडिविजुअल स्विच से हमको कनेक्ट करना चाहिए। विच आर टू बी लोकेटेड इमीडिएटली एडजेसेंट टू इट, जो इसके ठीक बगल में होना चाहिए। For a 5% socket route, if installed at a height of 25 cm above the floor level, the switch may desire to be installed at a height of 1.35 meter above the floor level। जैसे कि कुछ सॉकेट जो हम लोग आजकल घरों में नए इंस्टॉल कर रहे हैं, वो एकदम बिल्कुल बेड के आसपास इंस्टॉल करते हैं। तो जो 25 सेंटीमीटर मतलब कि 1 फुट के आसपास जो इंस्टॉल करें, उसका जो हम लोग स्विच लगा सकते हैं, वो थोड़ा ऊपर लगा सकते हैं। इफ सिचुएशन वेयर द सॉकेट आउटलेट इज एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन, इट इज रिकमेंडेड टू यूज सॉकेट आर द इंटरलॉक सॉकेट आउटलेट। और ऐसे सॉकेट जो बच्चे छू सकते हैं, उनके लिए हमको उसको इंटरलॉक सर्किट को यूज करना चाहिए। In case an appealing required, the use of the socket outlet of the rating higher than 15 ampere is to be used. It is to be connected through a double pole which of the appropriate rating. In no case a socket outlet of rating higher than 15 ampere to be installed। तो जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम लोग मोर देन हायर 15 एम्पियर हायर को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसको जो उसकी प्रॉपर अर्थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So these are the things which are related to the light and fanning and all those things। So as the time is happened, let me take your attendance। So today's present students are Abhijit Banerjee, Abhishek Kumar Bhadoria, Adnan Nasir Sami, Amarjit Roy, Ankur Kumar, Ashok Kumar Kewat, Ganesh Pramanik Goyal, मेहरुद्दीन अंसारी, नजीस अहमद, पवन कुमार खारे, प्रवेश कुमार जोशी, राहुल पचौरी, रवि कुमार, शैलेश कुमार कुचिया, शक्तिमान कुमार, शिवशंकर कुमार। So these are the person who are present. Anyone else? Okay, so that's all for today। We will meet in next week। There we will discuss the other various important things।